नमस्कार, मैं हूं टीके रामछुरा। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल नमस्ते खबर छत्तीसगढ़ न्यूज। डेली खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए चलते हैं खबर की ओर। 2 वर्ष पूर्व की गई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। शराबी पति आए दिन पत्नी से मारपीट करता था। एक दिन फिर ऐसी घटना हुई तो पत्नी ने नाबालिग पुत्र के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दी। हत्या करने के बाद घटना को छुपाने की नीयत से उन्होंने शव को कॉफी पॉइंट के जंगल में ठिकाने लगा दिया। पुलिस को गुमराह करने पत्नी ने स्वतः ही मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2 साल बाद अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस सफल रही। खाई से मानव कंकाल के कुछ अवशेष व मृतक के सामान मिले हैं, जिसके आधार पर मृतक की शिनाख्त की गई। पुलिस ने हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आज हमारी पुलिस को हमारी टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 2 साल पहले हुई हत्या, जिसको बाद में हम लोगों ने पुलिस में ये मिसिंग पर्सन के रूप में था। ये इसको मतलब मिसिंग पर्सन को डिटेक्ट करने में और मिसिंग पर्सन को जो ब्लाइंड मर्डर होता है इसको डिटेक्ट करने में हमारी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर हमारी सबसे पहले एक सूचक के माध्यम से पता चला कि एक मतलब सूचक के माध्यम से हमको ये पता चला कि एक पर्सन जिसको मिसिंग पर्सन के रूप में हमारे यहाँ दर्ज है, उसका 2 साल पहले हत्या हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में बातचीत किया तो हम लोगों ने जो सुशीला थी वाल्मीकि, जिसने उसकी हत्या किया था, उससे हम लोगों ने उसको थाना बुलवाया, पूछताछ किया तो उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उसने ये बताया कि जो जिसकी हम हत्या की बात करें, जो मिसिंग पर्सन के रूप में दर्ज हुआ था, वह मतलब उसको 2 साल पहले उसको मतलब बोलना चाहिए कि नवंबर 19 में उसकी हत्या करने के बाद में उसको उसने प्री प्लान्ड करके वाहन के माध्यम से कॉफी पॉइंट के नीचे उसने फेंक दिया था। बाद में वह थाने में आई और उसने मिसिंग पर्सन के रूप में उसको केस के रूप में किया उसमें, और पुलिस इसमें ढूंढ रही थी, लेकिन इसमें पुलिस को अभी तक मिसिंग पर्सन में अपने को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इसके पूछताछ करने के बाद अपने को पूरा क्लियर हो गया कि उसने सबसे पहले अपने पति को मारा और वाहन के माध्यम से उसको कॉफी पॉइंट के नीचे वहाँ पर फेंका, और फेंकने के बाद में वह पुलिस को पुलिस को वह मिसगाइड करने की किया उसने। इसके बाद हमने पूरी टीम बनाई और टीम बनाकर जब भेजा तो फिर वहाँ पर हम लोगों को डेड बॉडी के कॉफी पॉइंट के नीचे में डेड बॉडी के हम लोगों को पार्ट्स मिले और कड़ा और एक पत्र मिला वहाँ पर। इन सारी चीज़ों को वाहन चालक की जो बातें थी, चश्मदीद गवाह था, सुशीला की जो बातचीत उसने बताया उसको, और जितने भी चश्मदीद गवाह थे उन सभी चीज़ों को जोड़ने के बाद में अपनी को कहानी क्लियर हो गई कि सुशीला ने अपने पति को मारा और कॉफी पॉइंट के नीचे फेंका था। दोनों आरोपी हमारे पास में हैं। एक्चुअली क्या था, अभी अपने को हम जो था इसमें 8 नवंबर 2019 की रात को उसने उसको मार करके फेंक दिया था, लेकिन वह 21 मई 2020 को मिसिंग पर्सन के रूप में उसने दर्ज कराया था। और अभी जस्ट 24 तारीख को सूचक आया था, उसने पूरी घटना के बारे में बताया था। चूँकि वाहन चालक को जिसने उसकी गाड़ी में ले करके गए थे उसके सुशीला उसको धमकाया था, सुशीला और उसके बच्चे ने उसको धमकाया था कि अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो हम तुमको फंसा देंगे। इस डर के हमारे कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे कि हमारी पुलिस विश्वास, विकास एवं सुरक्षा के आधार पर काम करती है तो धीरे धीरे उससे त्रस्त होने लगा और त्रस्त होकर के अपनी सारी बात आकर उसने पुलिस को बता दी। इस प्रकार इस एक मिसिंग पर्सन, गुम इंसान के केस को और एक ब्लाइंड मर्डर के केस को डिटेक्ट करने में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी मेहनत और अथक परिश्रम करके गुम इंसान इसको डिटेक्ट किया, 5000 रुपया नगद की घोषणा करता हूँ। दोनों की मुलाकात कैसे कब मृतक है और जो आरोपी, दोनों की मुलाकात कब कैसे काम होता है? अब ये खाने कमाने आए थे, एक दूसरे के साथ पसंद आया, अभी वहाँ कर लिया। और ये भी था